माशाल्लाह से जी देखिए जी आलू और गोश्त की हो गई जी बनाई अच्छे तरीके से। पानी में शामिल करूँ क्योंकि आलू आपने बहुत मोटे काटे हैं, आलू थोड़ा सा। यहाँ पे मैं ये दिखाने आया हूँ आपको जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और ऊपर छत पे माशाल्लाह से जो हमारे जो फूल है ना, फूल दोपहर के ना, उनको देख के इतना खुश होता है, इतनी खुशी होती है ना, यकीन माने जन्नत के बाबा का जो मेहनत है ना वो फल ले आई है, कहते हैं ना। माशाल्लाह से ये देखें, ये भी वहाँ सामने वो भी सामने भी हो गया बेटा, वो टप में, इसमें तो आज मैंने देखी। अच्छा मैं इस ऊपर छत पे आई हूँ, थोड़ा सा जो है ना गोश्त बॉईल करने के लिए रखना है। तो 2 दिन पहले मेरे ख्याल में आप लोगों को वीडियो में देखा होगा, जो देख रहे हैं हमें, तो कटवे में हम लोगों ने बनाया था आलू गोभी का सालन। तो गर्मी इतनी थी, ऊपर आ ही नहीं सकी, शाम के टाइम आती थी तो मूड ही नहीं होता था। सबसे पहले धोते हैं कि कटवे को कटवे में रखते हैं जी गोश्त बॉईल करने के लिए, देखें। तो चलें वहाँ पे इसको कटवे को अच्छी तरीके से धोते हैं। और सुबह सुबह जो है ना फजर के बाद, फजर से पहले चले, इतनी आंधी तूफान चली है। तो जन्नत के बाबा मुझे कहे बारिश लगता नहीं है, बारिश नहीं हुई, तूफान वगैरह चले काफ़ी ज़्यादा। अच्छा अब इसमें खाना बनाना ऊपर लकड़ियों पे ना, इसलिए ये कि गंदी हो जाती है, यहीं पे रख के चले जाओ ना तो इसको फिर बाद में ला के धो लो तो कोई इतना वो नहीं होता। पतीले हो या फिर कढ़ाई हो ना, उनके साथ मिट्टी लगाओ, फिर उनको धोना भी ज़रूरी होता है, फिर उनको ज़रूरत पड़ती है नीचे इस्तेमाल करने के लिए। ये तो ऊपर लकड़ियों पे इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो इसलिए 2 दिन वहाँ पे रखी नहीं है। और मैं ऊपर में आई भी हूँ तो घूम फिर के चली गई हूँ, इसकी तरफ मैंने देखा ही नहीं है, पड़ी रही तो पड़ी रही। आज तो जो है ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, मैंने बोला चले इसको धो के इसमें रखूँगी बॉईल करने के लिए। अच्छा जी, कटवा मैंने धो लिया है और यहाँ पे चूल्हे में आग जलाती हूँ। आग जला के सबसे ये वाली जो है ना, ये इसको आग एक बार चल गई ना तो ये हमारे पास है लकड़ी मोटी, जिसमें गोभी बॉयल हो जाएगा और जो है ना खाना वाना बन जाएगा। वैसे ये है, ये सूखी लकड़ियाँ हैं और ये जल्दी जल जाती हैं, इसमें फिर जो है ना ज़्यादा लकड़ी सारी जल जाएगी तब जाके गोभी बॉयल होगा। और आज जो है ना हमारे पास जो गोश्त था वो सारा मैंने निकाला है। और कुछ हमारा है जन्नत के बाबा कल से मुझे कह रही हैं सोनिया निकालो अच्छे तरीके से धो के ना, कुछ का कल हम लोग करेंगे जी दुआ, उसमें डालेंगे थोड़ा सा गोश्त। बाकी थोड़ा सा मैंने बीच में से निकाला है, मैंने बोला चले आज थोड़ा सा ना गोश्त का सालन बना लेंगे, क्योंकि आज भी चावल हुए कल भी, तो इस तरह तो नहीं। बाकी शाम के टाइम तक ये बस बन जाएगा तो आग जल रही होगी, वो गोश्त बॉयल करने के लिए रख लेंगे। तो इंशाल्लाह कल जो है ना बनाएंगे, जो भी होगा थोड़ा सा गोश्त होगा, वो चने डाले कुछ भी डाले तो साथ जो है ना ये चावल बना लेंगे। सेहन दिखाओ ना करीब से बेटे, इतने प्यारे। वो पीला वाला फूल अभी तक नहीं निकला बेटा, मैं भी वही इंतज़ार में हूँ। पीला वाला फूल जो है ना मेरे ख्याल में। अच्छा जी, माशाल्लाह से मैंने आग जला दी और ये वाली मोटी लकड़ी जो है वो भी लगा दी है। अब इसको आग लग जाएगी ना तो फिर आसानी से जो है ना पकता रहेगा। बिस्मिल्लाह। ये जी हमारे पास गोश्त ये शामिल करती, थोड़ा सा मैंने पानी भी शामिल किया हुआ है पहले से ही। तो अब इसको जो है ना ऊपर से ढक के पकाएंगे। हमारा भाई मुबशर वीडियो बनाते हैं, वो इस तरह बातें करते हैं, ऊपर से ढक के बनाएंगे। अच्छा इसको यहाँ पे मैं रख के चली जाऊँगी जी नीचे का करूँगी जी काम। जन्नत के बाबा गए सौदा लेने के लिए, आपको पता है सुबह सुबह के जो रूटीन के काम होती है, क्या बनाना है क्या खाना है। सौदा वगैरह नहीं था घर पे, तो वो कह रहे थे सोनिया मैं कुछ ले आता हूँ सौदा वगैरह लेने के लिए। तो मैंने बोला चलें, जब तक मैं सबसे पहले नीचे का काम करने से पहले मैं जो है ना चूल्हे पे कटपा चढ़ा के और ये रख दूँ बॉईल करने के लिए। साथ साथ ये पकता रहेगा, साथ हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा और जो है ना जन्नत के बाबा भी सौदा ले आएंगे माशाल्लाह से। अच्छा मैं ये फूल की बात कर रही हूँ ना, वो जन्नत के बाबा कह रही हैं कि वो ये वाला तो फूल मैं लेके आई थी भाभी के घर से। तो एक फूल और था ये वाला, लेकिन वो पीला तेज़ ऑरेंज कलर था ना, वो वाला था वो, लेकिन अभी तक निकला नहीं। उससे जन्नत के बाबा मुझे कह रहे थे कि सोनिया निकला है इस वाले उसमें फूल में ना टप में। देखते हैं अभी अगर निकल गया तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन दूसरे जो फूल हैं वो सारे माशाल्लाह से अच्छी तरीके से निकल आए हैं। जो किचन की थोड़ी सी सफाई भी करूँगी, नीचे का काम वगैरह ख़त्म करके आऊँ और उसके बाद ऊपर आके किचन की सफाई वगैरह भी करूँगी। आज बड़े अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ती है, मुझे बड़ा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि मेरा इरादा था कि मैं आज जो है ना और कल 2 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखूँगी, लेकिन रात को जो है ना कूलर लगा लिया। कूलर लगाने 1 बजे तक तो तकरीबन मैं जागती रही हूँ। तो मेरा इरादा उस टाइम था, मैंने बोला सेहरी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर सो जाऊँगी। जन्नत के बाबा ने वैसे भी अलार्म लगाए होते हैं नमाज़ के लिए, वो उठेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए तो मैं भी उठ जाऊँगी। लेकिन मैंने बोला चले अभी तो 1 बजे आए, थोड़ी देर तक इंतज़ार करती हूँ, लेकिन नहीं। वो फिर क्या हुआ, मैं सो गई, उठी हूँ तो फजर की नमाज़ जैसे जन्नत के बाबा उठते हैं अजान के बाद नमाज के लिए,
उस टाइम पे। तो इंशाल्लाह कल का दिन कोशिश पूरी करूँगी कि कल मैं बड़ा जो है ना कल का रोज़ा ज़रूर रखूँ। आज तो वैसे वो नहीं हो सका, हालांकि मैंने बगैर सहरी के रोज़ा रखना वो किया। मैंने जन्नत के बाबा को बोला है फजर की नमाज़ पे, लेकिन जन्नत के बाबा कहते हैं नफली रोज़े शोर की इजाज़त के बिना नहीं होते सोनिया, और सहरी के बिना नहीं होते। कोई नफली वो तो फ़र्ज़ी रोज़े तो नहीं है, नफली रोज़ों के भी सहरी करनी भी ज़रूरती है, मेरे से इजाज़त लेनी भी तुझे ज़रूरी है। तो मैंने बोला ये चीज़ों के लिए तो आप इजाज़त दें, जो मुझसे हो सकता है वो तो मैं करूँ। लेकिन उसने बोला सहरी नहीं की हुई तो आप ऐसे सहरी के बिना रोज़ा नहीं रखो, वो पानी वगैरह भी फिर कमी हो जाती है आपको। तो इस वजह से फिर मैंने आज का रोज़ा जो है मेरा मिस हो गया। तो दुख तो मुझे हुआ, अफसोस भी हुआ कि क्योंकि मेरा पूरा इरादा था। तो चलें अल्लाह ताला को जो मंजूर, इंशाअल्लाह कल का पूरा कोशिश करूँगी और कल जो है ना रोज़ा रखूँगी। और ऊपर जा मैं या मेरे बच्चे आके थोड़ी देर के बाद देखेंगे आग, माशाल्लाह से देखें इसे दिखाओ आग अच्छी तरीके से जल रही है। तो इसको आग लग गई ना तो माशाल्लाह से फिर बॉयल हो जाएगा गोश्त। चलो नीचे चलते हैं, अभी नीचे का काम करते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो गोश्त है ना, ये वाला मैंने निकाल के रख दिया, बीच में हड्डियाँ भी हैं, रोटियाँ भी हैं, चर्बी भी है। तो ये वो चला सालन बन जाए हमारा, तो फिर इंशाल्लाह इसको करेंगे जी बॉयल अच्छे तरीके से। जब बॉयल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कल जो है ना सुबह जन्नत के बाबा जो भी खाना बनाएंगे बना लेंगे। अच्छा, रात को टाइम पे तकरीबन हम लोग जब सोते हैं तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे या 10:30 बजे के बाद हम लोग अपना फ्रिज जो है ना बंद कर देते हैं। फिर जो है सुबह जैसे ही उठते हैं फजर की नमाज के बाद, तो नमाज के बाद जन्नत के बाबा फिर चला देते हैं, क्योंकि बिल जो है ना बहुत ज़्यादा आता है तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गोश्त जो है ना हमारा फिर काफ़ी नरम हो जाता है, इतना ज़्यादा वो सख्त नहीं होता। फ्रिज में से निकालना भी आसान होता है। जैसे फिर फ्रिज से निकालो तो पानी में डाल दो, पानी में डालो तो अच्छे तरीके से वो धुल जाता है। तो एक जगह पे मैंने, वो नाम तो नहीं ले रही, एक जगह पे मैंने गोश्त खाया था, क्या नाम है इसका, वो उसकी कुर्बानी का ही गोश्त था। वो घर पे मैं गई तो गोश्त सालन बना हुआ था, तो उस सालन में ना खून की महक आती थी। तो कुकर में ज़्यादातर लोग कुकर में बनाते हैं खाना। तो वो मेरे ख्याल में गोश्त जो है ना जैसे फ्रिज से निकाल के धोया नहीं है, कुकर में डाल दिया। तो वो फिर जो है ना उसके अंदर जो खून थी, स्मेल थी, वो जो वो मुझे आई है ना। फिर कितना टाइम तक मेरा दिल नहीं मान रहा था ना, मैं ये कुर्बानी के गोश्त को जब बनाती थी। तो अक्सर हम लोग कराची में भी गोश्त रखते थे फ्रीज, और वैसे भी तो उसको अच्छे तरीके से निकाल के फ्रीज से और धोते थे, धो के उसके बाद जो है ना फिर हम लोग बॉईल करने के लिए रखते थे। तो कल परसों भी जो दाल मैंने बनाई थी इस तरह, तो मुझे मैसेज आए थे कुकर का कि कुकर लगाओ। कुकर तो ना मुझे लगाने आता है ना मेरे पास कुकर है। पाया हमारे पास रह गए हैं, तो पाए का मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि उसके गैस भी है, उनके घर में कुकर भी है, उसने खुद भी बनाया था। पाया तो नहीं था मगर हड्डियाँ थी, तो उस दिन तो मैंने वीडियो में भी शेयर किया था, माशाल्लाह से अच्छा बना था। अच्छा, एक बार हुसैन आया था ऊपर आग जलाने के लिए, देखने के लिए, फिर मैंने हसन को भेजा, तो अब मैं खुद आई हूँ। अच्छा, ये चमचा लेके आई हूँ, दूसरा चमचा लकड़ी वाला जो था वो टूट गया था, मैंने उस दिन तोड़ दिया था। देखूँ गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। फिर आग माशाल्लाह से जी जल रही है, ये देखिए, और इसी तरह हल्की हल्की आंच पे ना पकता रहे। भी उठाती हूँ ऊपर से ढक्कन, फिर देखती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए थोड़ा सा ही गोश्त है, लेकिन ये है कि हल्की हल्की आंच पे ये बॉयल हो रहा है, पक रहा है। तो थोड़ा सा नीचे लकड़ी को अंदर करती हूँ चूल्हे के अंदर, जल जाएगी तो फिर पकता रहेगा आराम आराम से। अच्छा, मुझे जन्नत के बाबा का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इरादा ये था कि ये थोड़ी देर घंटा बॉयल हो जाए, उसके बाद मैं जो है ना ये निकाल के नीचे ले जाऊँ, इसको तड़का वगैरह बना के, जिस तरह भी सालन बनाना हो तो फिर जो है ना वहीं पे बना के चूल्हे पे, काफ़ी टाइम तो इसका ऊपर हो जाएगा, तकरीबन 1.5-2 घंटे ऊपर हो जाएंगे, गल जाएगा, फिर काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा। तो जन्नत के बाबा का इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा कि उनसे पूछना पड़ेगा क्या बनाऊँ, फिर वो आके मुझे बोलेंगे कि सोनिया ये नहीं करना था, ये करना था। तो वो थोड़ा सा दूर चले गए हैं, क्योंकि मसाले वगैरह हमारे ख़त्म हो गए हैं, गरम मसाला नहीं था, हल्दी पाउडर वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। तो कल से कह रहे थे, तो आज वो निकले हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा वो लेने के लिए चले गए हैं। घी तेल भी चीज़ें भी ख़त्म है, तो वो कह रहे थे कि मैं वो भी लेके आऊँगा। तो मैं बस यही कह रही थी कि मैं बोला थोड़ी देर इसको हल्की आंच पे इस तरह ये बॉयल हो रहा है, इसी तरह पकता रहे। वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना फिर जाके नीचे नहा लेंगे। 12 से ऊपर हो गया टाइम, तो मैंने बोला चले थोड़ी देर हो रही, जब उन तक वो आएंगे पकता रहे, फिर इंशाल्लाह ले जाऊंगी नीचे। धूप की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही माशाल्लाह से। वैसे धूप तो नहीं है, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की हवा भी चल रही है। तो अफसोस यही है कि अगर मैं रख देती रोज़ा तो अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, गर्मी नहीं थी, कल बहुत ज़्यादा थी गर्मी, आज नहीं थी गर्मी, लेकिन ये है कि क्या कहूँ, अब मैं नहीं रख सकी। चलो इंशाल्लाह कल का दिन रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ज़रा गया था आज सुबह सौदा लेने के लिए, तो
महीने के आखिर में या शुरू में जो है ना घर का सौदा लाना पड़ता है इकट्ठा। उसके बाद भी जो है ना रोज़मर्रा के अखराजात वो अलहदा होते हैं, लेकिन ये कि ये इकट्ठा सौदा हम लोग लाते हैं। जिस तरह भी मैं 5 किलो प्याज लाया हूँ, चावल लेके आया हूँ, चावल ज़्यादा चलते हैं और घर पे आया हूँ सौदा। कुछ सोनिया ने खाने पीने की तैयारी शुरू की हुई थी, तो यहाँ आके जो है ना अभी एक बड़ा रोला बन गया है। सोनिया को और मेरे भी आपस में इख्तलाफ हो गए बच्चों की वजह से। बच्चों ने कहा जी कि हम लोग ये नहीं खाएंगे, सालन नहीं खाएंगे, हम लोग चावल खाएंगे। हाँ, और कल हमारे घर में फिर चावल पकने, तो वो कह रही है कि भाई कल फिर चावल बनेंगे, आज फिर चावल। तो ये मान रहा नहीं है, गैस नहीं है। इसने बोला मैं गैस भी भरवा के आ जाता हूँ। तो अब मैं इरादा ये हुआ है कि मैं सालन बना लूँ और फिर गैस आए तो चावल बॉईल कर लें। लेकिन सोनिया ने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रही, आप जाने, आपके काम जाने। तो अब देखें क्या होता है। तो चलें देखें, अब इनको मैं गैस के लिए भेजता हूँ। सोनिया कोई काम नहीं करेगी। सोनिया सुबह से जो करना था सोनिया ने अकेले अपने उस पे कर लिया, पता चल जाएगा। सारा काम मैंने ऊपर नीचे भाग के मैंने कर लिया। मैंने जो कि मेरी नहीं मानी जाती, आपकी अपनी मानी जाती है तो खुद ही करें। मेरी भी क्या मानी जाती। मैंने आपको मना किया है। मैंने आज के दिन चावल नहीं बनाओ, आज के दिन खाना बन रहा है, खाओ। कल के दिन इंशाल्लाह जो है ना बना लेंगे चावल। आज भी चावल, कल भी चावल, परसों भी चावल, इससे तो नहीं होगा। अब जी पर्दे के पीछे से शोर कर रही है, तो मैं चलो अभी देखता हूँ क्या करना है। मैं अब बाप हूँ, मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, ना करते हुए आ गई ऊपर। मैं सामान लेके आया, आ गई, कुकिंग भी शुरू कर दी इस मुझे हटा के। मैंने बोला सोनिया यार जब तुमने करना ही था तो फिर वैसे ही बेस करने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा जी, अजानें शुरू हो गई थी। बच्चे सिलेंडर भी भर के ले आए हैं। सोनिया कह रही थी 2 बजे तक वापस आएंगे, लेकिन वो तो जल्दी आ गए। लेकिन उनको पता था, उनकी अपनी वो था ना कि खाना बनेगा, हम जल्दी जाएंगे और खाना में पतीले बनवा के तो खाना पकेगा। अच्छा, मेरी ज़िद की और मेरे शोर और मेरी कोई भी नहीं सुनी गई जी मेरी। अब हमें पता है सोनिया थोड़ी देर बोलती है फिर चुप हो जाती है, फिर उसे कोई मेरी शोर शराबा किया। बहुत ही मैंने कोशिश की कि शायद मेरी बात कोई मान ले, नहीं मानी जाए बात। तो उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद मैंने सुबह से मेहनत कर रही हूँ। मैंने गोश्त धोया, बॉईल करने के लिए ला के रखा, कटवा धोया, आग जलाई, 2 बार आके उसको देखा। उसके बावजूद अब बनाने का टाइम था तो जन्नत के बाबा बैठ जाते, यहाँ पे वीडियो बनाते। मैं ये कर रहा हूँ। मेरी काफ़ी बहनें जो है ना मुझसे जो नाराज़ होती हैं, वो फिर बोलती सोनिया मेरे खिलाफ मैसेज होते। तो इससे बेहतर यही था कि सारी मेहनत मेरी। अच्छा, आप लोगों के डर की वजह से आई जी, है। तो फिर मैं आप वीडियो में, मुझे पता है आप तो वीडियो में बता देते कि सोनिया ने नहीं बनाया। वो तो मैंने नीचे बता दिया था, लाजमी बात है। अब लाइफ स्टाइल शेयरिंग, डेली व्लॉग होती है इनकी लाइफ स्टाइल शेयरिंग। सोनिया नहीं बना रही तो मैं बना रहा हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा है कि अपनी भी इज्जत बचाओ और अपने आप को बचाओ, वरना कमेंट जो है ना आपको सुनने को बहुत मिलेंगे। तो खाना बनाओ। ये था जी, ये देखें, ये इस तरह कटवे में हमारे यहाँ पे इतना ही गोश्त होता है ना। हाँ, ये कम से कम 3 पाव किलो गोश्त है, थोड़ा तो नहीं है। कटवे में ना प्याले में खाना जो यहाँ पे बनाते हैं, तो हम लोग एक बार लेके भी आए थे माशाल्लाह से कटवे का गोश्त। तो मैंने बोला था थोड़ा सा ये सालन बना लेते हैं, उस टाइम भी खा लेंगे, शाम को भी, कल सुबह इंशाल्लाह चावल बना लेंगे। नीचे हमारे लिए पसंद की कड़ी भी आ गई है, मेरी लौकी भी पड़ी हुई है। सालन रखते हैं उस पे दम पे, हम दोनों तो जाके खाते हैं खाना नीचे। रोटी मंगा लेता हूँ ना। रोटी मंगाएं, आप लोगों के लिए मैं बना लूँगी। चावल खाएं जो भी दिल करे बच्चों के लिए, लेकिन मेरे लिए कड़ी भी आ रही है, रोटी खा लेंगे। अच्छा जी, आज हुई है सुबह बारिश और मौसम उसके बाद काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी धूप आ जाती है और कभी जो है ना बादल। यहाँ पे मैं ये दिखाने आया हूँ आपको जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे पौधा सबसे ज़्यादा पसंद है, अक्सर मैं कहता रहता हूँ, ये इस वजह से पसंद है। देखें माशाल्लाह से जी, देखिए जी आलू और गोश्त की होगी जी बनाई अच्छे तरीके से। पानी में शामिल करूँ क्योंकि आलू आपने बहुत मोटे काटे हैं, आलू थोड़ा सा हो जाएंगे, गल जाएंगे। वो आलू होते ही मोटे हैं सोनिया। तो अभी गोश्त तो गल गया, आलू गलने में टाइम लगेगा। बस अज़ानें शुरू हो गई, अज़ानें फिर हो रही हैं जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है, दस्तरखान पे बेसाब नेमतें
बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो गई। आलू गोश्त, सफ़ेद चावल, ये देखें जी माशाल्लाह से ये सालन हमने तैयार किया है। ये कड़ी आई है जी पड़ोस से, अब पड़ोस में साथ तंदूर की रोटी है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाते हैं। जन्नत आज इस टाइम पे ट्यूशन गई हुई है, जन्नत का भी पता करना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम लोग भी ठीक होंगे। आप लोग भी? अभी मैं ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से वापसी आके अभी मैं सबक जाऊंगी। मदरसे हाँ, मदरसे जाऊंगी, मदरसे से वापसी आके खेलने जाऊंगी। अच्छा जी, मैं ख़ुद जन्नत को छोड़ने जाता हूँ, बल्कि जन्नत ही नहीं 5-6 बच्चियाँ होती हैं, तो कभी मैं छोड़ने जाता हूँ जी, कभी उन बच्चियों के वालिद, कभी दूसरी बच्चियों के वालिद, तो कोई ना कोई हमसे हमारे से साथ जाता है। कि हालांकि हमारी के गली के कोने पे ही है, इतना दूर भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना हम में से कोई ना कोई जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कमेंट आते हैं अक्सर कि भाई जो है ना बच्चों को आप छोड़ने जाया करें, तो बिल्कुल इन बच्चियों के साथ जाते हैं।